हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं दोस्तों, वो है फ्यूचर्स ट्रेडिंग के बारे में। फ्यूचर्स ट्रेडिंग एक्चुअली में बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं। अभी बहुत सारे हमारे जो यूज़र्स हैं जो सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग आज तक करते आए या फिर फ्री के क्रिप्टो लेते आए, लेकिन अब उनको फ्यूचर्स ट्रेडिंग करना है। क्योंकि फ्यूचर्स ट्रेडिंग में दोस्तों क्या होता है ना, आप ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी आप इसमें क्रिप्टो बना भी सकते हो और उसी रेट से आप लोग क्रिप्टो अपने गवा भी सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो में मैं ए टू जेड सब कुछ कवर करने वाला हूँ। एंड तक देखना वीडियो को, आप लोग अच्छे से समझ में आ जाएगा। फ्यूचर ट्रेडिंग को लेकर अगर आप लोगों के दिमाग में कोई भी वहम या कुछ भी है, सब कुछ मैंने इसमें क्लियर करना है। ठीक है, तो एंड तक बस आप लोगों को देखना है। साथ ही में दोस्तों देखो, एक चीज़ और मैं बता दूं, फ्यूचर ट्रेडिंग आप लोग चाहे कोई भी एक्सचेंज यूज़ करो, चाहे वो बाइनेंस रहे, चाहे बिटगेट रहे, ठीक है, चाहे गेट.io रहे, ठीक है, या कोई भी एक्सचेंज रहे दोस्तों, सब में क्या है, सेम टू सेम क्राइटेरिया, थोड़ा ऊपर नीचे कुछ कुछ एडिशनल फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो मैं जो एक्सचेंज यूज़ करता हूँ फ्यूचर्स के लिए वो करता हूँ मैं गेट.io। तो मैं गेट.io में आप लोगों को दिखाऊंगा। साथ ही में दोस्तों, अगर आप लोगों ने गेट.io में अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। ठीक है, अब देखो दोस्तों, बिटकॉइन ऐसे भी अपने ATH में आ चुका है 66,000 69,000 प्लस कल जा चुका था, लेकिन अभी 66 पे है। तो कोई नहीं, अभी अच्छा खासा हम लोग के पास मौका है फ्यूचर ट्रेड लेने का। और इसमें आप लोगों को बेसिक से आप लोगों को कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जानना पड़ेगा। पहले तो आपको ग्राफ जानना पड़ेगा, उसके बाद फिर साथ में आप लोगों को क्या जानना पड़ेगा दोस्तों, इसके सिंपलेस्ट चीज़ें हैं उनको। तो देखो, आप लोग चाहे किसी भी एक्सचेंज में ऑन करो, यहाँ पे आप लोगों को क्या होगा, फ्यूचर्स ट्रेडिंग देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे फ्यूचर्स है, ठीक है। चाहे अगर मैं बाइनेंस भी ओपन करके दिखाऊँ तो यहाँ पे भी आप लोगों को, यहाँ पे देखो नीचे में आपको यहाँ पे फ्यूचर्स देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है, इसको पहले जाके एक्टिवेट कर लेना है। ओके, इसको जाके आपको सबसे पहले एक्टिवेट कर लेना। अपना अकाउंट जो रहता है, इसका एक सेक्शन रहता है, उसको आपको एक्टिवेट कर लेना होता है। उसके बाद क्या करना होगा दोस्तों, देखो आपको यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें देखने को मिलेंगे। तो अब हम लोग आ चुके हैं गेट.io में। देखो दोस्तों, यहाँ पे नीचे में जो मोमेंट, यहाँ पे फ्यूचर्स का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है यहाँ नीचे में, ठीक है, यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे आ जाना। अब मैं आपको पूरा का पूरा चीज़ समझा देता हूँ, कौन कौन से चीज़ें क्या क्या है। सबसे पहले दोस्तों, ऊपर में आप लोग देखोगे यहाँ पे आपको USDT परपेचुअल देखने को मिलेगा। USDT परपेचुअल मतलब क्या होता है कि आपके अकाउंट में USDT होना चाहिए इसमें ट्रेड करने के लिए। ये देखो, जो भी मैं बता रहा हूँ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, मैं कोई एडवाइज़र नहीं हो, ना फाइनेंशियल एडवाइज़र हो। जस्ट जो भी आप रिस्क ले रहे हो वो आप अपने बदौलत ले रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे USDT परपेचुअल दिख रहा है, यहाँ पे आपको BTC परपेचुअल दिख रहा है। मतलब यहाँ पे जो भी आपका जो आप ट्रेड लोगे वो USDT के अकॉर्डिंग लोगे। तो देखो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये चीज़ मैं समझा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कॉइन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे कॉइन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। चाहे आप कोई भी एक्सचेंज यूज़ करो, सिंपली आपको यहाँ पे, जैसे मान लेता हूँ मैं यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ। यहाँ पे अभी मेरे पास फाइल पहले से, कोई भी कॉइन सर्च करोगे जो जो अवेलेबल रहता है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, जिस पे भी ट्रेड लेना है वो आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखो, अब क्या होता है ना, तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे देखो, बाइंग आपको दिख रहा है, यहाँ पे सेल दिख रहा है। बाई और सेल मतलब ये क्या है, सबसे पहले ये चीज़ समझते हैं, क्योंकि इसी के ऊपर पूरा का पूरा मार्केट सेंटीमीटर आपको समझ में आने लगेगा। देखो क्या है दोस्तों, मान लेते हैं कि ये अभी एक बेस प्राइस है। जैसे कि अभी यहाँ पे एक प्राइस चल रहा है 9.1। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे आपको ग्राफ देखने को मिल जाएगा। ऊपर में ग्राफ में आप आए, यहाँ पे आप लोगों ने चेक किया कि हाँ, अब लग रहा है आपको कि यहाँ से हो सकता है मार्केट जो है ऊपर की ओर अब जाएगा। ठीक है, ऊपर की ओर जाएगा तो आप क्या करोगे, यहाँ से आप एक ट्रेड लोगे किस चीज़ का, कि हाँ मार्केट अब ऊपर की तरफ जाएगा। इस पर आप एक ट्रेड लोगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप सिंपली यहाँ पे बाइंग में जाओगे। मतलब कि दोस्तों, जो आपका प्राइस है उससे अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ये हो गया बाई। अगर उससे अगर मार्केट नीचे जाता है तो आप करोगे सेल। ठीक है, आपको कुछ बाइंग और सेलिंग नहीं करना है। आपको सिंपली आपका USDT जो रहेगा वो आप इस कॉइन पे लगाओगे कि हाँ, ये अगर इस प्राइस से ऊपर जाता है तो मुझे प्रॉफिट होगा, अगर ये इस प्राइस से नीचे जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, और वही स्पॉट में क्या होता है दोस्तों, स्पॉट में अगर आप लोग ट्रेड लेते हो तो आपका जब ऊपर जाता है प्राइस तभी आपको प्रॉफिट होता है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, अब दूसरा चीज़ क्या है, ये चीज़ समझते हैं। तो ये चीज़ तो समझ में आ गया बाई और सेल की क्या है। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ पे भी जो हमारा प्राइस चल रहा है वो 9.15 चल रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि हाँ, 9.51 के बाद अगर अब यहाँ से ऊपर जाएगा, या फिर अगर मैंने एक कोई ग्राफ देखने के बाद मैंने चेक किया
कि $8 के बाद आपका प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है। तो वो भी मैं आगे समझाऊंगा। तो आप क्या करोगे, $8 पे प्राइस को सेट कर दोगे कि हाँ $8 के बाद अब प्राइस ऊपर जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे शो हो रहा है लिमिट, ठीक है। तो आप जब इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको 3-4 चीज़ शो हो रहा होगा। सारे एक्सचेंज में अलग अलग यहाँ पे चीज़ें रहती है। तो यहाँ पे लिमिट और मार्केट हम लोगों को दो यही चीज़ अभी जानना है। तो लिमिट क्या होता है ये चीज़ पहले देखते हैं, ठीक है। लिमिट मतलब दोस्तों देखो, आप लोग ना खुद को अपने ट्रेड को लिमिट कर रहे हो कि किस प्राइस में ये बाइंग होगा। मतलब अगर मान लो, अगर मैं यहाँ पे एक बाइंग लेता हूँ कि मुझे लगता है कि हाँ ये ग्राफ मैंने देख लिया, ग्राफ देखने के बाद मुझे लगता है कि इस सपोर्ट के बाद से फिर मार्केट रिवर्ट करेगा ऊपर, ठीक है। तो ये जो सपोर्ट है वो 8.5 के आसपास है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे लग रहा है कि हाँ मैं 8.5 या अभी जो प्राइस चल रहा है इसी प्राइस को यहाँ पे डाल दूँगा 9.15। मान लेता हूँ यहाँ पे 9.15 डाल देता हूँ 15, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये प्राइस लिमिट पे सेट करूँगा। लेकिन वही अगर मुझे लग रहा है कि हाँ अभी तुरंत डालना है मुझे, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मार्केट पे डाल दूँगा ताकि जो भी प्राइस तब चल रहा होगा उसी प्राइस में मेरे यहाँ पे मार्केट में एग्जीक्यूट हो जाएगा, चाहे वो बाइंग हो चाहे वो सेलिंग हो, ठीक है। अब देखो दोस्तों, इसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए लोग मेनली फ्यूचर ट्रेड करते हैं, वो है लेवरेज, ठीक है। लेवरेज क्या होता है, लेवरेज में क्रॉस क्या होता है, आइसोलेटेड क्या होता है, ये चीज़ भी मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको जब आप लोग यहाँ पे क्रॉस में यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो चाहे ये एक्सचेंज हो या कोई भी एक्सचेंज हो, सारा का इंटरफेस अलग होता है लेकिन सारा का यूज़ केस एक ही होता है, ठीक है। इसको मैं एग्जांपल देख के आप लोगों को समझा दूंगा। तो देखो दोस्तों, क्रॉस क्या होता है, आइसोलेटेड क्या होता है। सबसे पहले हम लोग आइसोलेटेड को समझते हैं, ठीक है। आइसोलेटेड मतलब होता है दोस्तों, मान लो आपके अकाउंट में $10 है, ठीक है। $10 में आप लोगों ने $1 का ट्रेड लिया है कि इस $1 का आपने ट्रेड लिया है कि हाँ $1 से मैं बस ट्रेड लूँगा, ठीक है। अब मान लेता हूँ आपने लिया है बाइंग। अगर आपका जो बाइंग है, अगर बाइंग ऊपर नहीं जाता है तो ये क्या होगा, नीचे जाएगा। अगर ऊपर नहीं जाएगा तो ये नीचे चला जाएगा। अगर नीचे जब जाता है तब आपका ये जो प्राइस है ये क्या होगा, ये माइनस होता जाएगा। और जब माइनस होता जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, आपने जो $1 लगाया है आपका जो माइनस होगा वो $1 तक ही माइनस होगा। और ये फिर क्या होगा, ये एक जो डॉलर आप लोगों ने लगाया है वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वही दोस्तों, ये आपका यहाँ जब क्रॉस में आप लोग लगाते हो, क्रॉस में जब करते हो आप लोगों ने जो $10 लगाया है और अगर आप लोगों ने $1 का ट्रेड लिया है और अगर वो माइनस जब जाता है नीचे, ठीक है, तो क्या होता है, आपका वो जो माइनस होगा, जब वो माइनस होगा वो तब कब तक होगा, वो $10 तक माइनस होगा। मतलब $1, $2, $3, $4 करके $10 तक माइनस होगा। इससे क्या होता है, आपका लिक्विडेशन कम हो जाता है। देखो बहुत लोगों को अब सोच रहे होंगे कि आखिर ये लिक्विडेशन क्या होता है। लिक्विडेशन मतलब होता है दोस्तों कि आपका जो फंड है आपके वॉलेट में रखा हुआ वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाना, ठीक है। तो क्रॉस में क्या होता है, आपका जो लिक्विडेशन प्राइस होता है वो उसको नीचे ले जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे दोस्तों, ये लेवरेज जो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 से 20 तक, वो क्या होता है, ठीक है। तो 1 से 20 तक क्या होता है ये चीज़ समझते हैं। तो अब दोस्तों हम लोग लेवरेज जानेंगे। देखो लेवरेज मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप लोगों को जब आप लेवरेज लगाते हो, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे मान लो 1x 2x 3x 5x 10x 20x लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है, जो भी आपने लगाया है, जैसे मान लो आप लोगों के अकाउंट में $10 है, आपने लगाया है $1, ठीक है। तो अगर आप $1 लगाते हो और अगर आप लोग 10x का लेवरेज लेते हो तो ये क्या होगा, आपका 1 × 10 हो जाएगा, ठीक है। आपका $10 का ट्रेड हो रहा है लेकिन जो आपने एक्चुअल अमाउंट लगाया हुआ है $1, उसके अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट होगा। जैसे मान लेते हैं आपने $1 का ट्रेड लगाया है और आपका जिस भी कॉइन में आपने लगाया है वो 1% अप जाता है, ठीक है। अगर आपने बाइंग का कॉल लिया है या सेलिंग का कॉल लिया है, जो भी होता है, अगर आपने बाइंग लिया और वो 1% अप जाता है या सेलिंग लिया 1% डाउन जाता है, तब क्या होगा, कि आपका 1% × 10, क्योंकि आपने 10 का लेवरेज लिया है तो आपका 10% का प्रॉफिट या फिर 10% का लॉस होगा, ठीक है। तो अभी मैं करके भी दिखा देता हूँ तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, 5x का लेवरेज लिया। 5x का लेवरेज लेने के बाद यहाँ पे मार्केट पे मैं सिलेक्ट करूँगा
यहाँ पे मैं USDT डालूंगा। USDT डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आप लोग फंड में जाना, अपने स्पॉट में जाना, यहाँ पे ट्रांसफ़र का आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ट्रांसफ़र में जाना, ट्रांसफ़र में जाने के बाद यहाँ पे मैं USDT डाल देता हूँ, मान लो $1 डाल रहा हूँ, ठीक है। और $1 डालने के बाद यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, मेरा परपेचुअल में आ जाएगा, परपेचुअल, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब परपेचुअल में आने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 5x का मैंने लेवरेज ले लिया है, ठीक है। 5x का लेवरेज लेने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 5 डालूँगा। यहाँ पे जब मैं 5 डालता हूँ तो मेरा जो मार्जिन लगने वाला है वो कितना लगने वाला है, 1.1, मतलब 5x 5 टाइम्स हो जाता है, ठीक है, थोड़ा फ़ी वगैरह लेके। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 4.9 करता हूँ, ठीक है। तो 4.9 कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा $1 का। अब देखो मैं क्या करूँगा, मार्केट पे इसको बाइंग लगा दूँगा। यहाँ पे देखो मैं बाइंग लगा दूँ, यहाँ पे मेरा पोजीशन पे ये आ गया है 5x पे। तो अब क्या हो रहा है दोस्तों, देखो यहाँ पे मेरा जो परसेंटेज ऊपर नीचे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, अगर ये 1% बढ़ेगा, ठीक है, अगर ये जब जिस भी प्राइस में मैंने ख़रीदा है उससे अगर 1% ये बढ़ता है तो मुझे क्या होगा, 5% का प्रॉफिट होगा मेरे $1 पे। $1 पे मेरे 5% का प्रॉफिट होगा। अगर ये 20% बढ़ जाता है तो 20 × 5 मतलब कि 100% का प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब कि मेरा जो $1 है वो हो जाएगा डबल, ठीक है। तो ये सिंपल सा चीज़ है जो कि पूरा का पूरा इसमें आप लोगों को समझना है, ठीक है। तो ये आप लोगों का हो गया बाइंग का। सेलिंग में भी सेम है, सेलिंग में भी आपको यही चीज़ करना है, आपको यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने पूरा डाल दिया, ठीक है। उसके बाद सेल करोगे तो अगर इस प्राइस से नीचे जाता है तो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी डाला हुआ था, ठीक है, अभी उस मेरा जो प्राइस है यहाँ पे देखो, एंट्री प्राइस है मेरा 9.217 और अभी जो मार्केट प्राइस चल रहा है यहाँ पे आप लोगों को 9.208 देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये अभी मेरा लॉस चल रहा है, इसके कारण मेरा यहाँ पे देखो अनरियलाइज PNL दिख रहा है, मेरा -1% का मेरा अभी PNL दिख रहा है, ठीक है। अब देखो आप लोगों को कुछ यहाँ पे और ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ठीक है। और साथ ही में एक चीज़ और मैं दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे आप लोगों को लिक्विडेशन प्राइस देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो लिक्विडेशन प्राइस देखने को मिल रहा है, मतलब कि जब, और यहाँ पे देखो 7.526 दिख रहा है, अगर मेरा जो प्राइस है वो 7.256 पे चला जाता है तब मेरा ये जो $1 है वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा और मेरा पूरा पैसा जीरो हो जाएगा, ठीक है। साथ ही में अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे एडजस्ट लेवरेज दिख रहा है, स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट दिख रहा है, रिवर्स दिख रहा है, क्लोज दिख रहा है। क्लोज मतलब तो समझ में आ गया होगा आपको कि क्लोज अगर मैं करता हूँ तो ये सेम प्राइस में क्लोज हो जाएगा, ठीक है। सेम प्राइस या जो भी प्राइस में, क्लोज का भी दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिख रहा है, एक मार्केट प्राइस, एक लिमिट प्राइस। मार्केट प्राइस सेम है, अगर आप लोग मार्केट प्राइस में इसको क्लोज करना चाहते हो यहाँ पे कंफर्म क्लोज पे क्लिक करोगे, ये क्लोज आ जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग लिमिट प्राइस पे करते हो, यहाँ पे अपना जो भी आपको जितना भी फंड करना है, ठीक है, यहाँ पे आपको वो प्राइस डालना पड़ेगा कितना करना है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 25% आप क्लोज करना चाहते हो, 50%, मतलब कि आपका अगर $1 लगा हुआ है तो आप इसका 25% 50% क्लोज करना चाहते हो तो यहाँ पे कंफर्म करोगे, ये क्लोज पोजीशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देखो एक एडजस्ट लेवरेज, मतलब कि मान लो आपको लग रहा है कि आपको 5x ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अपना लेवरेज को यहाँ पे घटा दोगे, यहाँ पे ओके करोगे, यहाँ पे आपका लेवरेज घट या बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट है। स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट आप लोगों को जानना ज़रूरी है। जैसे मान लो टेक प्रॉफिट आपको लगता है अभी आपने लगाया हुआ है बाइंग के लिए, तो आप उम्मीद रखोगे कि हाँ अगर ये $10 पे चल जाएगा तो मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे जैसे ही 10 डालोगे तो यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे मालूम चल जा रहा है कि जब 10 पे जाएगा तो आपको कितना प्रॉफिट होगा। सेम यहाँ पे स्टॉप लॉस मतलब क्या होता है कि आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा मार्केट नीचे जाएगा फिर वहाँ से पंप करेगा, तो आप क्या करोगे, इस वाले प्राइस का आप डाल सकते हो कि हाँ इस वाले प्राइस तक आप लॉस झेल सकते हो, अगर इससे नीचे जाएगा तो आप लोग झेल नहीं सकते। तो आप क्या करोगे, जैसे मैं मानता हूँ यहाँ पे $8 तक, ठीक है, अगर ये $8 तक जाएगा तो मेरा जो यहाँ पे लॉस होगा वो 0.65, उसके बाद ये खुद ब खुद क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे कंफर्म में करूँगा, ये लग जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक और ऑप्शन है रिवर्स का। रिवर्स मतलब क्या होता है कि अभी आपने लॉन्ग का लिया है, मान लेते हैं अगर ये नीचे चला जाएगा तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप रिवर्स का ट्रेड लोगे तो यहाँ पे लॉन्ग से क्या हो जाएगा, यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा। तो फिर आपका आप लोगों को क्या होगा, जो अभी आपका लॉन्ग का मतलब कि बाइंग का आपका था वही आपका सेलिंग का हो जाएगा, मतलब अब जब नीचे चला जाने लगेगा तब आपको प्रॉफिट होने लगेगा। तो ये था दोस्तों सिंपल सा पूरा प्रोसेस जो आप लोगों को मैंने समझा दिया। अगर कोई भी चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आई है या कुछ भी जानना है, चाहे कॉपी ट्रेडिंग हो, चाहे बोट ट्रेडिंग हो या कोई भी ट्रेडिंग, ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आप लोगों को ज़रूर से नया वीडियो बना के दूंगा।
ठीक है, एक नया सीरीज़ भी मैं स्टार्ट कर चुका हूँ, जिसमें आप लोगों को मैं ए टू जेड सब कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया दोस्तों ज़रूर से लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और कमाल के नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।